बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा। जिस मुनासिबत से आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला वो मारिफत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का उन्वान है, और आज जिस मासूम पर गुफ्तगू करने की सआदत नसीब हुई वो हमारे और आपके 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। मौला की ज़िंदगी का खुलासा, मौला की तालीमात, मौला के अफ़आल, मौला के आमाल, मौला के किरदार, मौला के अक़वाल का खुलासा अगर दो जुमलात में बयान करूं और दो मरकज़ी नुकात, इमाम की ज़िंदगी के दो मरकज़ी ख़यालात आपकी खिदमत में पेश करूं, वो महवर के जिस महवर पर इमाम की ज़िंदगी हमें नज़र आती है, वो मकसद और वो हदफ के जिस पर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हमें गामज़न नज़र आते हैं, वो दो हदफ और दो मकसद हैं। इमाम के तमाम अक़वाल, तमाम इमाम की रफ्तार, इमाम का किरदार, इमाम के अक़वाल, इमाम के मोजिज़ात, इमाम के करामात, तमाम का खुलासा अगर दो जुमलों में आपकी खिदमत में बयान करूं तो पहला जुमला है इमाम का हदफ और इमाम का मकसद इंसानों की हिदायत और दीन खुदा की हिफाजत था। इमाम के तमाम अक़वाल, इमाम के तमाम अफ़आल इसी महवर पर हमें नजर आएंगे। वक्त की महदूदियत के एतबार से चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बहलोले दाना रस्ते से गुजर रहे हैं और देखा कि एक बच्चा रो रहा है। जब उस बच्चे के नजदीक पहुंचे तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे 11वें इमाम हजरत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम थे। बचपन का आलम है। बहलोल ने इमाम से सवाल किया कि शायद आप इसलिए रो रहे हैं कि आपके पास खेलने के असबाब नहीं है, खिलौने नहीं है, और दूसरे बच्चों के पास वो तमाम असबाब मौजूद हैं, शायद आप इसलिए रो रहे हैं। इमाम ने उस बचपन में हिदायत का फरीजा अंजाम देते हुए अजीब जवाब दिया। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। अब सवाल करने वाला, सुनने वाला अक्लमंद था, फौरन सवाल किया फिर किस लिए खल्क किया है अल्लाह ने आपको? इमाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए और मारिफत के लिए खल्क किया है। सुनने वाला होशियार था, फिर सवाल किया कि दलील क्या है? आले मोहम्मद के मिजाज से वाकिफ था, पूछा दलील क्या है? इमाम ने बयान किया कुरान मजीद की वो आयत हमारी दलील है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार और अबस खल्क किया है? ये इमाम की जिंदगी का एक वाकया। इमाम का किरदार ऐसा है कि जबान से इमाम को हिदायत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दीन की हिफाजत की खातिर इमाम जिंदान में जा रहे हैं और जिंदान में जाकर भी इमाम ने इंसानों की हिदायत के फरीजे को तर्क नहीं किया। दीन की हिफाजत की खातिर जिंदान में मौजूद है। अब जिंदान बान जिसे मुकर्रर करता है कि जाओ और जाकर हसन अस्करी पर जुल्म करो, वो जाने वाला जाता तो जालिम बनकर है, लेकिन जब इमाम की किरदार को देखता है, इमाम की इबादत को देखता है, इमाम के सजदों को देखता है, इमाम की हैबत, इमाम के रोब, इमाम के दबदबे को देखता है, तो इमाम पर जुल्म करना तो कुजा, इमाम का मुरीद, इमाम का मुहिब बनकर वापस आ रहा है। ये इमाम का किरदार है कि जबान से तबलीग नहीं कर रहे बल्कि इमाम का किरदार लोगों की हिदायत कर रहा है। बस आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करूं। इसहाक किंदी नाम का एक फैलसूफ है, एक दानिशमंद है, एक अक्लमंद शख्स है जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है। अपने तमाम दर्स, दुरूस, मुबाहिसे, तसानीफ सब कुछ छोड़कर, तमाम इल्मी मशगूलियात छोड़कर घर में बैठ जाता है और अब जो काम कर रहा है वो अजीब काम है। एक किताब लिख रहा है जिसका नाम रख रहा है तनाकुजुल कुरान। कुरान की आयतों में आपस में जो तनाकुज है, आपस में जो टकराव है, आपस में जो कुरान की एक आयत दूसरी आयत से नाउज़ुबिल्लाह ज़ाहिरन उसकी नजर में टकरा रही है, उसे जमा किया जाए और कुरान मजीद को रद्द किया जाए, कुरान मजीद
में ये बात साबित की जाए कि कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत से टकरा रही है। बात मशहूर हो जाती है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंच जाती है। वारिस कुरान को जब ये पता चलता है कि ज़ाहिर कुरान खतरे में है, नातिक कुरान को जब ये पता चलता है कि सामित कुरान खतरे में है, तो रसूल खुदा का वारिस बैठ नहीं सकता। एक दफा अपने शागिर्दों से कहता है कि तुम में से कोई मर्द नहीं कि जो जाकर उसे रोके। एक शख्स कहता है कि मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं रोक सकता हूँ, लेकिन तरीका क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे लिए दर्स है, वाक़े को वाक़े के लिए नहीं सुनना, वाक़े को दर्स के लिए सुने। कैसे करूं? इमाम ने अंदाज़े तबलीग सिखाया हमें और आपको इस वाक़े के जरिए। इमाम ने उसे हिदायत की कि जाओ, सबसे पहले जाकर उसे तबलीग मत करो, सबसे पहले जाकर उससे उन्स पैदा करो, उससे मोहब्बत पैदा करो, उससे नजदीक हो जाओ। जब तुम उससे नजदीक हो जाओ तो जिस तरीके से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उस तरीके से जाकर उसको बयान करना। एक दफा इमाम का ये शागिर्द इसहाक़ क़िंदी के करीब हो जाता है, और जब इसहाक़ क़िंदी का एतबार अपने इस शागिर्द पर बढ़ जाता है, तब ये इमाम का पैगाम अपने नाम से पहुंचा रहा है। कहता है कि ए उस्ताद, मुझे ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कि आप कोई बात कहें और किसी बात का इरादा करें, लेकिन मैं उससे कुछ और समझूं? उस्ताद कहते हैं बिल्कुल मुमकिन है। इसहाक़ क़िंदी कहता है बिल्कुल मुमकिन है। शागिर्द ने फौरन पलटकर कहा, क्या मुमकिन है कि कुरान मजीद में मुतकल्लिम बयान करने वाली जात परवरदिगार आलम की जात कुछ और कहना चाह रही हो और आप कुछ और समझे हो? इसहाक़ क़िंदी एक दफा मुतवज्जे हुआ, कहना क्या चाहते हो? शागिर्द ने अदब से कहा, क्या मुमकिन है कि अल्लाह ने कुरान की आयत में कुछ और इरादा किया हो और आप उसे तनाकुज़ समझ रहे हो, आप उसे आपस में मुतज़ाद समझ रहे हो, आप उसे एक दूसरे के मुकाबले पर समझ रहे हो। दर हकीकत परवरदिगार का इरादा और परवरदिगार का मफहूम और परवरदिगार की मुराद कुछ और हो। फौरन समझ जाता है, क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। फिर शागिर्द कहता है, फिर तज़ाद कुरान क्या हुआ? फिर कुरान में तो कोई ऐसी बात नहीं जो एक दूसरे से टकरा रही है, ये तो आपके फहम का और आपकी समझ का और आपकी सोच का मसला है। इसहाक़ क़िंदी सिर्फ इस काम से रुकते नहीं है, बल्कि जो कुछ लिखा था सब कुछ जला देते हैं और एक दफा पलट कर सवाल करते हैं, ये बता तुझे सिखाया किसने? शागिर्द कहते हैं मैं तो खुद से कह रहा था। नहीं, तुझ में इतनी सकत नहीं कि तू ऐसी बात कर सके। शागिर्द ने कहा, मुझे अबू मोहम्मद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ये सिखाया। एक दफा उस्ताद पलट कर कहते हैं, इसी घराने को ज़ेब देता है कि वो कुरान मजीद की हिफाजत करे, इसी घराने को ज़ेब देता है कि वो इंसानों की हिदायत करे और दीन खुदा की हिफाजत करे। आए परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इमाम की मारिफत नसीब फरमा, परवरदिगार हमें इमाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार हमें आले मोहम्मद के मुकद्दस रोज़ों की ज़ियारत नसीब फरमा, परवरदिगार आले मोहम्मद की शिफात नसीब फरमा और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।